हेलो ऑल। मैं हूं डॉक्टर निकिता काल्डा, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। मेरा अपना खुद का हॉस्पिटल है काल्डा नर्सिंग होम के नाम से, रायपुर कटोरा तालाब में। आज हम बात करेंगे एक 3 इम्पॉर्टेंट सवालों के बारे में। जो भी कपल्स हैं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके 3 इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं, बहुत ही कॉमन। सबसे पहला तो कि कौन सी सेक्सुअल पोजीशन है जो कि बेहतर रहेगी, जिससे कि प्रेगनेंसी होने में हेल्प हो सके, प्रेगनेंसी जल्दी हो सके। तो ऐसा कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि इस पोजीशन में ही, कि मिशनरी पोजीशन या गर्ल ऑन टॉप या डॉगी स्टाइल, ऐसा कोई भी पोजीशन एक फिक्स नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि उस पर्टिकुलर पोजीशन में ही बेबी जल्दी होगा, बेबी होने के चांस ज़्यादा है। द ओनली थिंग इज़ कि जो वजाइना है उसके अंदर डीप पेनिट्रेटिव सेक्स होना चाहिए, पीनिस जो है वो डीपली जाना चाहिए और फिर इजैकुलेशन होना चाहिए, ताकि जो यूट्रस का मुंह है, सर्विक्स, उसके एकदम नज़दीक में इजैकुलेशन हो। डीप सेक्स के बाद इजैकुलेशन होगा तो स्पर्म को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो यूट्रस में ट्रैवल करके ट्यूब्स में जहाँ अंडा रहता है उस तरफ तक पहुँच सकता है। तो कोई भी पोजिशन जिसमें आपका पीनिस डीप अंदर है, वो सेक्स पोजिशन इज़ अप्रोप्रिएट। दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि स्पेशली फीमेल्स पूछती हैं कि इजैकुलेशन होने के बाद सारा सीमेन गिर जाता है, सब नीचे बाहर आ जाता है, तो ऐसे बाहर आ जाएगा, अगर अंदर नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। आपको ये जानना है कि जो 1.5 से 2 ml के आसपास ऑन एन एवरेज इजैकुलेशन में सीमेन आ रहा है, उसमें मिलियंस एंड मिलियंस, करोड्स ऑफ स्पर्म्स होते हैं, और अच्छे से प्रेग्नेंट होने के लिए आपको सिर्फ एक स्पर्म की ज़रूरत है। तो हर एक जन का 80% 80 या उससे ज़्यादा प्रतिशत स्पर्म सीमेन बाहर निकल ही जाता है, वो नॉर्मल फिनोमिना है। जो 10 से 15% या 20% ही बचता है हल्का सा, जो कि अंदर जाता है, पर जो अंदर जा रहा है उसमें खुद इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं कि उसने फ़र्क नहीं पड़ता कि मैक्सिमम बाहर निकल गया है। वो सभी के साथ होता है, जिनकी प्रेगनेंसी एक बार में रुके या जिनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही हो, सभी के साथ यही फिनोमिना होता है। इसलिए इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है कि इजैकुलेट, पानी तो पूरा बाहर ही निकल जाता है तो अंदर नहीं जा रहा होगा क्या, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि लोगों का सवाल रहता है कि सेक्स करने के बाद, इजैकुलेशन के बाद कितने देर तक हमें लेटे रहना चाहिए, कि हम खड़े हो जाएंगे तो सारा का सारा निकल सकता है, तो कितने देर तक हमें लेटे रहना चाहिए। इसका भी साइंटिफिकली स्टडीज़ ने कोई भी ऐसे प्रूवन टाइम नहीं बताया है, कहीं पे भी प्रूवन नहीं है कि आप तुरंत खड़े नहीं हो सकते या आपको लेट के ही रहना है। आप तुरंत उठ के वॉशरूम चले जाएं, अपना कुछ कर लें, धोने चले जाएं, अपने आप को क्लीन करने चले जाएं, उससे भी जो स्पर्म्स हैं वो अपने आप ट्रैवल करके ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। अगेंस्ट द ग्रेविटी उनका फ्लैजिला है, वो मूव करेगा ही करेगा। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो स्पर्म ऊपर जाने हैं वो जाएंगे ही जाएंगे। फिर भी जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं सीरियसली और उनका नहीं रुक रहा है, तो टू बी ऑन द सेफ साइड हम उन्हें कहते हैं कि आप 10 मिनट्स तक लेटे रहिए। 10 मिनट्स इसीलिए है मैक्सिमम क्योंकि उतना ही टाइम लगता है स्पर्म को यूट्रस के मुंह से, वजाइना के वहाँ सर्विक्स से लेकर डायरेक्ट आपके ट्यूब तक पहुँचने के लिए। ऑन एन एवरेज बहुत सारे स्पर्म्स हैं जो बहुत फास्ट मूविंग है, तो 1 to 2 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, बट ऑन एन एवरेज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म्स जितने पहुंचने हैं वो 10 मिनट में पहुंच ही चुके होंगे। इसीलिए फिर भी मैं कह रही हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड आप 10 मिनट्स लेट सकते हैं, उसके बाद उठ सकते हैं। तो ये थे आज के 3 इम्पॉर्टेंट सवाल इनफर्टिलिटी एंड सेक्स से रिलेटेड। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और सवाल पूछना है तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए या फिर मुझे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं, मैं उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।